सभी साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आई वेलकम यू ऑल टू वन अनदर थॉट प्रोवोकिंग वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। यह है बुद्ध और उनके धम्म किताब का एपिसोड नंबर 5। हमने अभी तक के अपने 4 एपिसोड्स में इस किताब के पहले खंड को पूरा कर लिया है एंड दिस इज द एपिसोड जहां से हम अपने खंड 2 की शुरुआत कर रहे हैं। हमने इस किताब के पहले खंड में सिर्फ बुद्ध के व्यक्तिगत जीवन के बारे में ही बात की थी, यानी कि द पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ बुद्धा, जैसे कि उनका बचपन, उनकी शिक्षाएं, उनका विवाह। साथ ही हमने 2 बड़े अहम सवालों पर भी बात करी, जिसमें कि पहला है सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग क्यों किया और दूसरा है बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध कैसे बने। इसके बाद हमने देखा कि जिस समय बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी उस समय समाज में कई प्रकार के दार्शनिकों के दर्शन घूम रहे थे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिस दर्शन के बारे में बात की है वह ब्राह्मणी दर्शन था, जिसे वैदिक दर्शन भी कहा जाता है। उस वीडियो में हमने देखा कि कैसे बुद्ध ने ब्राह्मणी दर्शन की निंदा की है। बुद्ध ने कहा कि ब्राह्मणी ग्रंथ कपोल कल्पनाओं से भरे हुए हैं और ब्राह्मणों की सामाजिक व्यवस्था शूद्रों के लिए अभिशाप है। बाकी के दार्शनिकों के दर्शन भी बुद्ध को संतुष्ट नहीं कर पाए। आखिरकार बुद्ध समझ ही गए कि उनका धम्म ही सच्चा है, जो साइंटिफिक थिंकिंग और मानवता को बढ़ावा देता है। अगर आपने ये एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप इन एपिसोड्स को देख सकते हैं। नाउ दिस इज द एपिसोड जहां हम देखेंगे बुद्ध का सामाजिक जीवन कैसा था, द सोशल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ बुद्धा। बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं और धम्म का प्रचार और प्रसार करके किस तरह से सामाजिक परिवर्तन किया। बुद्ध ने अपने धम्म की दीक्षा सबसे पहले किसे और कहाँ दी थी, और बुद्ध के धम्म में जो अष्टांगिक मार्ग और पंचशील मार्ग है उसका मतलब क्या है। हम अपने आज के इस वीडियो में बुद्ध की इसी धम्म दीक्षा अभियान के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए आप हमारे इस वीडियो के साथ, बिकॉज इट्स टाइम टू डाइव स्ट्रेट इनटू इट। दोस्तों, बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हो गई थी और उन्होंने अपना खुद का सच्चा मार्ग खोज लिया था, तब बुद्ध के मन में एक डाउट आया। डाउट इस बात का कि क्या उन्हें अपने सिद्धांतों का उपदेश देना चाहिए, क्या उन्हें अपने धम्म की दीक्षा देनी चाहिए, या अपने ज्ञान को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया था कि लोगों के लिए अपने आप को ईश्वर और आत्मा के मायाजाल से छुड़ा पाना मुश्किल है। लोगों को अनुष्ठानों और धार्मिक संस्कारों को छोड़ पाना मुश्किल है। लोग कर्मवाद को छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि लोग स्वार्थी हैं। वे अपने मतलब के बारे में पहले सोचते हैं, वे इसी चीज में मजा लेना चाहते हैं। बुद्ध को महसूस हुआ कि अगर उन्होंने अपने सिद्धांतों का उपदेश दिया और दूसरे लोग इसे समझ नहीं सके या फिर इसका गलत अर्थ लगाने लगे, तब ये एक बड़ी मुश्किल होगी। माना कि अगर लोगों ने इसे समझकर स्वीकार भी कर लिया लेकिन इसका आचरण नहीं कर सके, तो इससे दूसरों को भी बेकार की थकावट होगी और मुझे भी बेकार की परेशानी ही होगी। तो कुछ इस प्रकार विचार करने के बाद बुद्ध ने धम्म उपदेश ना देने का फैसला लिया। बुद्ध का यह फैसला जानकर ब्रह्मा साहंपति सोच में पड़ गए और उन्हें इस बात की चिंता होने लगी कि बुद्ध अपने धम्म का उपदेश क्यों नहीं देना चाहते। फिर वे अपना प्रदेश छोड़कर बुद्ध के सामने प्रकट हुए। दोस्तों, मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि जिस ब्रह्मा की यहाँ बात हो रही है वह हिंदुओं के ब्रह्मा देवता से अलग है। तब ब्रह्मा साहंपति ने बुद्ध को कहा कि आप अब सिद्धार्थ गौतम नहीं हैं, आप बुद्ध हैं, आप सम्यक संबुद्ध हैं, आप तथागत हैं। आप गलत मार्ग पर चल रहे लोगों की रक्षा करना कैसे अस्वीकार कर सकते हैं। इस दुनिया में बहुत से लोग दुखी हैं, परेशान हैं और न जाने कितनी तरह की दुविधा में हैं। केवल आपका धम्म ही उन लोगों को इस मुश्किलाहट से बाहर निकाल सकता है। आपके ज्ञान का प्रकाश ही उन लोगों की मदद कर सकता है। तब बुद्ध ने उत्तर दिया कि ब्रह्मा साहंपति, अगर मैं अपने धम्म का उपदेश नहीं दे रहा हूँ तो इसका सिर्फ एक ही कारण है कि मैंने काफ़ी कष्ट झेलकर इस धम्म की खोज की है। तो जाहिर है लोगों को भी इसे समझने में काफ़ी कष्ट और परेशानी होगी ही होगी। हो सकता है कि लोग इसका गलत अर्थ निकालें और इसका सही अर्थ कहीं खो जाए। लेकिन साहंपति की प्रार्थना करने पर बुद्ध ने एक बार फिर गहन विचार किया और उन्होंने अनुभव किया कि इस दुनिया में इतना दुख है कि एक सन्यासी की तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से भी कुछ नहीं होने वाला। बुद्ध ने पाया कि कठोर तपश्चर्या का रास्ता बेकार है। कठोर तपश्चर्या पर चलकर एक संसार से भाग खड़े होने की जरूरत नहीं है। जरूरत तो इस बात की है कि संसार को बदलकर इसे और अच्छा और खुशहाल बनाया जाए। बुद्ध ने यह माना कि उन्होंने धम्म की खोज इसलिए की थी ताकि वे इस दुनिया के दुख को दूर कर सकें, और अब क्योंकि उन्होंने ज्ञान का प्रकाश पा लिया है तो वे अपनी जिम्मेदारी से दूर नहीं भाग सकते। इसलिए बुद्ध ने ब्रह्मा संपत्ति की प्रार्थना स्वीकार की और इस संसार को धम्म उपदेश देने का निश्चय किया। जब बुद्ध ने धम्म उपदेश देने का संकल्प लिया तब उन्होंने अपने धम्म प्रचार की योजनाएं बनाई। उस योजना में धम्म दीक्षा के 2 अर्थ थे। पहला भिक्खु संघ की दीक्षा यानी कि प्रव्रज्य, जिसको सामूहिक रूप से संघ कहा जाता है। दूसरे उपासक के रूप में गृहस्थ की दीक्षा या बुद्ध के साधारण अनुयायियों की दीक्षा। इन दोनों धम्म दीक्षाओं में ज्यादा फर्क नहीं है। एक उपासक घर पे रहकर धम्म दीक्षा ले सकता है, लेकिन एक भिक्खु को गृह त्याग करके परिव्रजक बनना पड़ता है। एक उपासक धन संपत्ति रख सकता है, लेकिन एक भिक्खु कोई धन संपत्ति नहीं रख सकता। कुछ इसी तरीके के अंतर उपासक और भिक्खु में होते हैं। बुद्ध की धम्म दीक्षा के नियम भी बड़े सरल थे। बुद्ध ने दीक्षा के लिए आने वालों को उनकी इच्छा के अनुसार ही उन्हें उपासक या भिक्खु बनाया। एक उपासक जब चाहे भिक्खु बन सकता था
और एक भिक्खु उस स्थिति में भिक्खु नहीं रह जाता था जब वह अपने मुख्य व्रतों को तोड़ देता था या वह अपनी मर्जी से ही संघ की सदस्यता त्याग कर देता था। बुद्ध ने अपने उपदेश देने के संबंध में किसी की जाति या उसको स्त्री या पुरुष होने में कोई अंतर नहीं करा। आइए अब देखते हैं कि बुद्ध ने अपने धम्म उपदेश सबसे पहले किसे और कहाँ दिए थे। दोस्तों, जब महात्मा बुद्ध अपना पहला धम्म उपदेश देने के बारे में सोच रहे थे तब उन्हें अपने उन 5 परिव्रजकों का ध्यान आया जिन्होंने सिद्धार्थ गौतम को यह खबर लाकर दी थी कि शाक्य और कोलियों के बीच युद्ध समाप्त हो गया है। साथियों, अगर आप इस बारे में नहीं जानते हैं तो आप इस सीरीज के एपिसोड नंबर 3 को जाकर देख सकते हैं, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ये 5 परिव्रजक वही थे जो सिद्धार्थ गौतम के साथ निरंजना नदी के तट पर तपश्चर्या कर रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने सुजाता के द्वारा दी गई खीर खाकर अपनी तपश्चर्या त्याग दी और ये 5 परिव्रजक उनसे नाराज होकर वहां से चले गए थे। बुद्ध ने उनके ठौर ठिकाने का पता लगाया और जब उन्हें पता चला कि वे सारनाथ के इसिपटन के मृदगांव में रह रहे हैं तो बुद्ध उनकी खोज में उधर ही चल दिए। उन 5 ने जब बुद्ध को अपने आश्रम की ओर आते हुए देखा तब उन्होंने आपस में तय किया कि वे बुद्ध का स्वागत नहीं करेंगे। उनमें से एक बोला कि मित्रों, वे श्रमण गौतम चला आ रहा है जिसने तपश्चर्या का मार्ग त्याग कर वैभव और भोग का जीवन अपना लिया है। उसने पाप किया है, इसलिए हम उसका स्वागत नहीं करेंगे। लेकिन जब बुद्ध उनके पास पहुंचे तो वे 5 परिव्रजक अपने फैसले पर अड़िग नहीं रह सके। बुद्ध के व्यक्तित्व ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वे अपने आसन पर खड़े हो गए और इस तरह से जो उपेक्षावान थे वे श्रद्धावान बन गए। उन परिव्रजकों में से एक ने पूछा कि क्या बुद्ध अभी भी तपश्चर्या का अभ्यास करते हैं? बुद्ध ने इसका जवाब ना में दिया। बुद्ध ने समझाया कि ये 2 सिरे की बातें हैं, एक काम भोगों का जीवन है और दूसरा शारीरिक कष्ट का जीवन या काय कलेश का जीवन। काम भोगों का जीवन कहता है कि खाओ पियो मौज करो क्योंकि कल तो मर ही जाना है, और शारीरिक कष्ट का जीवन या काय कलेश का जीवन जो कहता है कि अपनी सभी वासनाओं और इच्छाओं का तपश्चर्या का अभ्यास करके विनाश कर दो क्योंकि यही पुनर्जन्म का कारण बनती हैं। बुद्ध ने कहा कि इन दोनों सिरे की बातों से अलग एक मध्यम मार्ग है जिसे मज्जिम पटिपदा भी कहा जाता है। यह समझ लो कि यही मार्ग है जिसका मैं उपदेश देता हूँ। यह सुनकर वे परिव्रजक उनके मार्ग के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए बड़े ही उत्सुक हो उठे। उन्होंने बुद्ध से प्रार्थना की कि वे उन्हें विस्तार से इस मार्ग के बारे में बताएं। बुद्ध ने यह स्वीकार किया और फिर बुद्ध ने अपना पहला धम्म उपदेश सारनाथ में उन 5 परिव्रजकों को दिया। बुद्ध अपने उपदेश की शुरुआत यह कहकर करते हैं कि इस धम्म का आत्मा और परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है, इसका कोई मतलब मरने के बाद के जीवन से नहीं है और यह धम्म किसी भी कर्मकांड या किसी भी तरह के क्रियाकलापों से कुछ लेना देना नहीं रखता। बुद्ध ने अपने धम्म उपदेश की बेसलाइन सेट करी। पहली बेसलाइन यह थी कि धम्म का केंद्र बिंदु इंसान है और एक इंसान का दूसरे इंसान से संबंध है, और दूसरी बेसलाइन यह थी कि जो जीवित प्राणी हैं वे दुखी, कष्ट और दरिद्रता का जीवन बिता रहे हैं। संसार दुख से भरा हुआ है और धम्म का उद्देश्य मात्र यही है कि संसार के दुख को दूर कैसे किया जाए। इसके अलावा धम्म का और कोई उद्देश्य है ही नहीं। बुद्ध आगे समझाते हैं कि उनके धम्म के अनुसार अगर हर आदमी पवित्रता के पथ पर चले, धम्म परायणता के पथ पर चले और शील मार्ग पर चले तो इससे उसके सभी दुखों का अंत हो जाएगा। आगे बुद्ध इन तीनों मार्गों को विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले बुद्ध पवित्रता के पथ को समझाते हैं जिसे पाथ ऑफ प्योरिटी या पंचशील भी कहते हैं। धम्म के पवित्रता के पथ के अनुसार अच्छे जीवन के आदर्श के 5 मापदंड हैं। पहला, किसी भी प्राणी के साथ हिंसा न करना यानी कि लड़ाई झगड़ा या मारपीट न करना। दूसरा, चोरी न करना यानी कि दूसरों की चीज़ों को अपना न बना लेना। तीसरा, व्यभिचार न करना यानी अय्याशी न करना, भ्रष्टाचार न करना या अनैतिकता न करना। चौथा है झूठ न बोलना और 5वां है नशीले वस्तुओं का सेवन न करना। अगर हर व्यक्ति पवित्रता के पथ पर चलकर इन 5 मापदंडों को निभाता है तो उसका जीवन और बेहतर बन जाता है। आगे महात्मा बुद्ध उन 5 परिव्रजकों को धम्म परायणता के पथ के बारे में समझाते हैं जिसे पाथ ऑफ राइटियसनेस भी कहते हैं। इसके कुल 8 अंग हैं। उन 8 अंगों को अष्टांगिक मार्ग या सम्यक मार्ग भी कहा जाता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, यह 8 भाग अष्टांगिक मार्ग में आते हैं। आइए इनके बारे में एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला है सम्यक दृष्टि। इसका मतलब है कि कर्मकांड और क्रियाकलापों में विश्वास ना रखना, अंधविश्वास और पाखंड का त्याग कर देना, सभी मिथ्या धारणाओं का त्याग कर देना जो केवल कल्पना ही है और जो सच और अनुभव पर आधारित नहीं है। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है कि आदमी का मन स्वतंत्र होना चाहिए, आदमी के विचार स्वतंत्र होने चाहिए। दूसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का अर्थ होता है कि हर आदमी के उद्देश्य, उसकी आशाएं, उसकी आकांक्षाएं और उसकी महत्वाकांक्षाएं ऊंचे स्तर की होनी चाहिए और सराहनीय होनी चाहिए, ना कि निम्न स्तर या अयोग्य होनी चाहिए। तीसरा मार्ग है सम्यक वाणी।
सम्यक वाणी हमें शिक्षा देती है कि हर आदमी को केवल सत्य बोलना चाहिए, आदमी को दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए, आदमी को किसी भी क्रोध या गाली गलौज वाली भाषा या कठोर वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आदमी को सभी के साथ दया भरी और विनम्र वाणी का व्यवहार करना चाहिए, किसी भी आदमी को व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बातों में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि उसकी वाणी बुद्धिसंगत और सार्थक होनी चाहिए। साथ ही साथ सम्यक वाणी का व्यवहार किसी भी डर या पक्षपात के कारण नहीं होना चाहिए। चौथा मार्ग है सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत सही व्यवहार की शिक्षा देता है। यह सिखाता है कि हमें अपने काम से दूसरों की भावनाएं और अधिकारों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। पांचवा मार्ग है सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका हर आदमी को अपनी जीविका अच्छे तरीके से कमाने के लिए प्रेरित करता है। वो कहता है कि हमें किसी को चोट पहुंचाकर या किसी के साथ अन्याय कर कर अपनी जीविका नहीं कमानी चाहिए। हमें अपनी आजीविका मेहनत कर कर और ईमानदारी से कमानी चाहिए। छठा मार्ग है सम्यक व्यायाम। इसका अर्थ है कि हमें कोशिशें करती रहनी चाहिए। हमें अपने अंदर की अविद्या को दूर करने के लिए कोशिशें करती रहनी चाहिए और ताकि हमारा जीवन अंधकार और दुख से बाहर निकल सके। सातवां मार्ग है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति हमें जागरूक रहना और विचारशीलता अपनाना सिखाता है। इसका मतलब है कि हमें हर बात पर ध्यान देना चाहिए, मन को जागरूक रखना चाहिए। मन में जो खराब विचार या बुरी भावनाएं उठती रहती हैं उनके खिलाफ मन के द्वारा निगरानी रखी जानी चाहिए, यानी कि चौकीदारी करनी चाहिए। सम्यक स्मृति का यही दूसरा नाम है। आठवां और आखिरी मार्ग है सम्यक समाधि। इसका अर्थ है मन की एकाग्रता। बुद्ध ने उन परिव्रजकों को समझाते हुए कहा कि जब कोई व्यक्ति इन अष्टांगिक मार्गों का अभ्यास करके अपनाने की कोशिश करेगा तो उसके सामने 5 परेशानियां आएंगी: लोभ, द्वेष, आलस, संशय और बेचैनी। और इन परेशानियों से पार पाने के लिए सम्यक समाधि की जरूरत होगी। सम्यक समाधि मन को हमेशा अच्छे काम के बारे में सोचने के लिए अभ्यस्त करती है, हमेशा केवल भलाई के बारे में ही सोचने की आदत डालती है। सम्यक समाधि मन को अच्छे से काम करने के लिए अपेक्षित शक्ति भी देती है। इसके आगे बुद्ध फिर उन 5 परिव्रजकों को शील पथ के बारे में समझाते हैं, जिसे पाथ ऑफ वर्च्यू भी कहते हैं। यह मार्ग 10 पारमिताओं या सद्गुणों से मिलकर बना है, जिसमें आते हैं शील, दान, उपेक्षा, नैष्क्रम्य, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, करुणा और मैत्री। आइए इन सद्गुणों को विस्तार से समझते हैं। पहला सद्गुण है शील। शील का अर्थ है नैतिक स्वभाव, गलत काम ना करने की इच्छा और सही काम करने की इच्छा होना, बुराई करने में शर्म आना या कह सकते हैं कि पाप कर्म से डर लगना। दूसरा सद्गुण है दान। दान का अर्थ होता है कि किसी के लिए कुछ करने के बाद बदले में किसी भी प्रकार की आशा ना रखना। तीसरा सद्गुण है नैष्क्रम्य। नैष्क्रम्य का मतलब होता है सांसारिक काम भोगों का त्याग कर देना। चौथा सद्गुण है वीर्य। वीर्य का अर्थ है सम्यक प्रयत्न। जो कुछ एक बार करने का निश्चय कर लिया या जो कुछ करने का संकल्प ले लिया, उसे अपनी पूरी ताकत के साथ करने का प्रयास करना और बिना उसे पूरा किए पीछे मुड़कर ना देखना। पांचवा सद्गुण है क्षांति। क्षांति का अर्थ होता है क्षमाशीलता। घृणा के बदले में घृणा ना करना, क्योंकि घृणा से घृणा कभी शांत नहीं होती, यह सिर्फ क्षमाशीलता से ही शांत होती है। छठा सद्गुण है सत्य। सत्य का मतलब है सत्यवादी होना। आदमी को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे सच और केवल सच ही बोलना चाहिए। सातवां सद्गुण है अधिष्ठान। अधिष्ठान का मतलब होता है कि अपने उद्देश्य तक पहुंचने का दृढ़ संकल्प। आठवां सद्गुण है करुणा। करुणा का मतलब होता है सभी प्राणियों के प्रति प्रेम भरी दया भावना होना। नौवां सद्गुण मैत्री। मैत्री का अर्थ होता है सभी प्राणियों के प्रति भाईचारा रखना, न केवल दोस्तों के प्रति बल्कि शत्रुओं के प्रति भी, न केवल आदमी बल्कि सभी प्राणियों के प्रति भाईचारा रखना। 10वां और आखिरी सद्गुण है उपेक्षा। यह मन की वह अवस्था है जिसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं है और परिणाम चाहे जो कुछ भी हो उसे निरपेक्ष रहना और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए चले जाना उपेक्षा कहलाता है। कुछ इस तरह से बुद्ध ने अपना पहला धम्मोपदेश सारनाथ में उन 5 परिव्रजकों को दिया। बुद्ध ने अपना धम्मोपदेश एक चेतावनी देते हुए समाप्त किया। बुद्ध ने कहा कि हो सकता है कि तुम मेरे धम्म को निराशावादी धम्म कहो, क्योंकि यह मानव जाति का ध्यान दुख के अस्तित्व की ओर लाता है, लेकिन मेरा तुमसे बस यही कहना है कि मेरे धम्म के बारे में ऐसी धारणा का होना गलत है, क्योंकि निसंदेह मेरा धम्म दुख के अस्तित्व को स्वीकार करता है, लेकिन यह मत भूलो कि उतना ही जोर यह उस दुख को दूर करने पर भी देता है। मेरे धम्म में आशा और उद्देश्य दोनों ही हैं, और यह अपने में आशा का संदेश भी है। इसका उद्देश्य है अज्ञान का नाश करना, जिससे मेरा मतलब है दुख के अस्तित्व के संबंध में अविद्या का होना। इसमें आशा है क्योंकि यह मानवीय दुख के नाश का मार्ग बताता है। फिर महात्मा बुद्ध उन परिव्रजकों से सवाल करते हैं कि क्या तुम इस धम्म से सहमत हो या नहीं। उन परिव्रजकों ने कहा, हाँ, हम इससे सहमत हैं। उन 5 परिव्रजकों ने यह तुरंत समझ लिया कि यह सच में एक नया धम्म है। नए धम्म पर बुद्ध का उपदेश सुनने के बाद उन 5 परिव्रजकों ने बुद्ध को नमन किया और बुद्ध के लिए उनके मन में ऐसी असीम श्रद्धा आई कि उन्होंने बुद्ध के सामने तुरंत ही समर्पण कर दिया और प्रार्थना की कि वे उन्हें अपना शिष्य बना ले। बुद्ध ने उन्हें भिक्खुओं आओ कहकर भिक्खु संघ में दीक्षित कर लिया और वे 5 परिव्रजक पंचवर्गीय भिक्खु के नाम से प्रसिद्ध हुए।
दोस्तों हमारे आज के एपिसोड में इतना ही। हम अपने अगले एपिसोड में देखेंगे कि इन परिव्राजकों के अलावा बुद्ध ने किस तरह से अपने धम्म का प्रचार और प्रसार करके सभी लोगों को सच का रास्ता दिखाया, उन्हें अंधविश्वास और पाखंड के मायाजाल से बाहर निकाला। दोस्तों यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी स्टूडेंट हैं या आपको पढ़ने का शौक है तो आप बुद्ध और उनका धम्म किताब को पढ़ सकते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित है। ये ग्रंथ पढ़कर आप भारत के इतिहास के बारे में बहुत कुछ अच्छा जान सकते हैं। तो मैं भी मिलता हूँ आपसे अब अगले एपिसोड में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।